हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र है और आज हमारा टॉपिक है सीवी रमन। हम लोग पढ़ेंगे सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन हमारे इंडिया के एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे और इन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। इनके फादर मैथ्स और फिज़िक्स के टीचर थे, जिसकी वजह से इनका मन फिज़िक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा लगता था। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। ये माना जाता है कि ये फर्स्ट एशियन नॉन वाइट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में फॉर द स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। इसके साथ साथ इनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, यहाँ तक कि इनको 1954 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आप ये सारे अवार्ड्स याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, और इन दोनों को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। सीवी रमन ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि लाइट की वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड कैसा होता है, क्यों होता है, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो आज हम लोग भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसके बारे में समझने के लिए। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एल्टीट्यूड और वेवलेंथ, हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं। आप यहाँ पे एक पहाड़ जैसा डायग्राम देख सकते हैं। तो याद रखिए, जितना ही बड़ा हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा, हमारा लाइट उतनी ही दूर तक ट्रेवल करेगी, और जितना ही हमारा एम्पलीट्यूड छोटा होगा, लाइट हमारी उतनी ही कम दूर तक ट्रेवल करेगी। वेवलेंथ हमारा जितना ही पास होगा, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। वेवलेंथ की जो डिस्टेंस है वो जितनी दूर होगी, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि लाइट और साउंड क्या दोनों वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा कि वैक्यूम क्या होता है। चलिए, 1917 में सीवी रमन को एज अ फिजिक्स प्रोफेसर अपॉइंट किया जाता है राजा बाज़ार साइंस कॉलेज के लिए, जो कि कोलकाता में है। ये अपना फर्स्ट ट्रिप करते हैं यूरोप के लिए, और वहाँ पे ये मेडिटेरियन सी घूमने का फैसला करते हैं। ये सीवी रमन नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पे इन्होंने जब देखा कि पूरा समुद्र ही पूरा नीला है, तो इन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, और इन्होंने लाइट के बारे में पढ़ा। उस वक्त इन्होंने डिसाइड किया कि ये पूरे उसके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये सीवी रमन और इनके स्टूडेंट, इन दोनों ने साथ में रिसर्च किया इसके ऊपर, और 28 फरवरी को इन्होंने डिस्क्राइब किया फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। और उसी दिन ये 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं इंडियन नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम लोग इसीलिए इंडिया में मनाते हैं क्योंकि उस दिन सीवी रमन और कृष्णन, जो इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने खोज किया था स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट के लिए। उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो कुछ ऐसी थी कि उनकी पॉलिसीज़ साइंस को फेवर नहीं कर रही थी। मींस कि उनकी पॉलिसीज़ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट को कुछ आगे बढ़ावा दिया जाए, जिसकी वजह से सीवी रमन ने उनका कई बार उनका प्रोटेस्ट किया गया। 1970 में जब वो अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, उस वक्त उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इनका बचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस वक्त ये डिसाइड करते हैं कि ये हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, वो अपना आखिरी समय वो बिताएंगे अपने इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है। और 21 नवंबर 1970 को इनकी डेथ हो जाती है, और हाँ, इतने ग्रेट साइंटिस्ट का अंत हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसमें कुछ समझ में आया होगा और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद नॉलेज आपको मिली होगी। थैंक यू।